हेलो टेक चार्जर्स, क्या रही है पिछले हफ्ते टेलीकॉम इंडस्ट्री की दिशा और दशा। यकीन मानिए किसी भी अपडेट से आपको वंचित नहीं रहने देंगे। तो आज का ये टेलीकॉम तड़का का एपिसोड लास्ट तक देखिए मेरे साथ। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। टेलीकॉम तड़का के आज के एपिसोड में सबसे पहले बात करेंगे जियो के उस सन की एम्प्लॉय की जिसने मुंबई गोरेगांव के 2500 से ज्यादा कस्टमर्स को हैरान परेशान कर दिया। पिछले हफ्ते अचानक से सुबह होते ही बहुत सारे यूजर्स की कनेक्टिविटी चली गई, जियो की साइट डाउन हो गई। इंजीनियर्स ने कांटेक्ट किया तो पता चला कि गोरेगांव में दो अलग अलग साइट्स पर ओएफसी केबल कटा हुआ है। जब जांच की गई तो पता चला कि वहां पर नया एक जियो वेंडर का एम्प्लॉय ट्रांसफर हुआ था, जिसके अंदर इतनी सनक थी और वो अपने सीनियर से इतना परेशान था कि उसने वहां पर ओएफसी केबल काट दी, जिसके बाद कनेक्टिविटी चली गई। हालांकि उसको सस्पेंड तो कर दिया है, लेकिन इतनी सी हरकत के बाद बहुत सारे यूजर्स को कई घंटों तक मशक्कत का सामना करना पड़ा। इसके अलावा एक और बड़ी खबर रही पिछले हफ्ते, वनवेब और स्पेस एक्स, ये दोनों ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन के दो बड़े राइवल हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में भी कमाल की बात है कि एक डील हो गई है। आपको पता है कि स्टारलिंक भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है वनवेब की ही तरह, लेकिन इन दो कंपनियों के बीच में डील हुई है 40 के आसपास सैटेलाइट लॉन्च करने की। अब दोस्तों यहां पर राइवल वाली बात तो ठीक है, लेकिन जो भी कंपनी सस्ते में कोई भी चीज प्रोवाइड कर रही है तो उससे मदद लेना या उसकी सर्विसेज को इस्तेमाल करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हाँ, बड़ी खबर जरूर ये दुनिया भर में बन चुकी है। इसके अलावा एक और बड़ा अपडेट स्टारलिंक से ही रहा है, जिसने कि अपने सैटेलाइट ब्रॉडबैंड यूज करने वाले कस्टमर्स पर एक ईमेल का बम फोड़ दिया है। मंथली चार्जेस जो अब तक $60 थे उसको बढ़ाकर अचानक से $75 कर दिया है। और अगर एनुअल चार्जेस की बात करें तो उसमें भी 385 से बढ़ाकर $700 का इजाफा कर दिया है। यानी कि कस्टमर्स के ऊपर एक जबरदस्त बोझ पड़ने वाला है। अब कस्टमर क्या ये सैटेलाइट ब्रॉडबैंड यूज करने के लिए स्टारलिंक की पूंछ पकड़ के रखेंगे या फिर दूसरे उसके राइवल जो उनके आसपास मौजूद हैं उनकी तरफ भी निगाह करम करेंगे। देखते हैं इस अपडेट में अगले हफ्ते क्या निकल के आता है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर पिछले हफ्ते रही है, वो है इंटरनेशनल रोमिंग को लेकर। हम अब तक दुनिया में कहीं भी जाए तो 3G या 4G नेटवर्क हासिल कर पाते हैं, लेकिन अब दौर आ चुका है 5G का। लेकिन पूरी दुनिया में तो इस समय नहीं, लेकिन कुछ चुने हुए कंट्रीज में 5G इस समय काम कर रहा है। तो दो मुल्कों के बीच में, एक है यूरोपियन कंपनी बेल्जियम टेलीकम्युनिकेशन और दूसरी है मिडिल ईस्ट की कुवैत की STC। इन दोनों ने ही आपस में एक डील की है जिससे कि दो कॉन्टिनेंट के बीच में अब 5G जो इंटरनेशनल रोमिंग है उसकी फैसिलिटीज कस्टमर्स को मिल पाएगी। वैसे दोस्तों इंडिया में जिस तरीके से अब 5G ग्रो हो रहा है, मुझे लगता है कि 5G की दौड़ में इंडिया भी तेजी से आगे बढ़ ही रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस अपडेट पर नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। बढ़ते हैं टेलीकॉम तड़का में आगे। पिछले हफ्ते एक और बड़ा अपडेट निकल के आया था, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक महत्वाकांक्षी कंपनी है जो कि इंडिया में पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का काम करती है। लेकिन अब ये कंपनी टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी एंट्री मार सकती है। वैसे सरकारी कंपनियों का BSNL MTNL का हाल तो आप देख ही रहे हैं, अब ये तीसरी कंपनी कौन सा यहां पर तीर मार देगी ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ जल्द ही ये एंट्री ले सकती है, जिससे कि ब्रॉडबैंड, फिक्स्ड ब्रॉडबैंड और साथ ही साथ आपको 5G कनेक्टिविटी भी इससे मिल सकती है। वैसे तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन क्या होगा दोस्तों आने वाले दिनों में पता चलेगा। एक और कमाल का अपडेट पिछले गुजरे हुए दिनों में निकल के आया है। एयरटेल ने काफी लंबे समय के बाद इंटरनेशनल जो ट्रैवलर्स हैं उनकी सुध ली है और पूरी तरीके से अपने जो इंटरनेशनल रोमिंग प्लान है उनकी काया पलट कर दी है। चाहे वो प्रीपेड यूजर हो या पोस्टपेड यूजर हो, बिल्कुल नए तरीके के नए बेनिफिट्स के साथ में कस्टमर्स को मिल रहे हैं नए प्लान, जिसमें कि आउटगोइंग SMS को भी इंक्लूड किया है। और यहां तक कि अगर कमाल की बात करें तो एयरटेल ने पोस्टपेड यूजर्स के लिए तो बिल्कुल अनलिमिटेड डेटा वाले बेनिफिट्स दे दिए हैं। मतलब सिंगल आप प्लान रिचार्ज कराएंगे तो 80 kbps से अनलिमिटेड डेटा जब तक उसकी वैलिडिटी है तब तक यूज कर पाएंगे। एनुअल प्लान तक एक दिन से लेके आपको इन प्लान्स में मिल पाएंगे। वो सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाली हुई है, आप जाकर पोस्टपेड प्रीपेड दोनों ही यूजर की वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा जियो ने भी अपने प्रीपेड यूजर्स की जरूरत को महसूस करते हुए 222 रुपए का नया डेटा प्लान लॉन्च कर दिया, जिसमें कि 50 GB हाई स्पीड डेटा मिलेगा 30 डेज की वैलिडिटी वाला। अब इसमें कोई लिमिट नहीं रहेगी FUP की, डेली आप इतना यूज करेंगे, चाहे आप तो 50 GB एक दिन में यूज कर लीजिए, चाहे तो पूरे महीने यूज कीजिए। जो समय स्पोर्ट्स इवेंट चला है ना, फीफा वगैरह, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर शायद ये लॉन्च किया है। पिछले हफ्ते एक और बड़ी खबर आई थी, BSNL के तकरीबन 13,500 टावर और MTNL के तकरीबन 6,500 टावर, इन दोनों को मिलाकर जल्द ही सेंट्रल गवर्नमेंट मोनेटाइज करने वाली है, क्योंकि अब तक डॉट ने मोनेटाइजेशन पॉलिसी में किसी भी तरीके का योगदान नहीं दिया था। इसीलिए अब प्रेशर ज्यादा है। तो 2023 में ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं कि इन दोनों कंपनियों के जो बेवजह के टावर इस समय लगे हुए हैं, जहां से कोई भी इन्हें अर्निंग नहीं हो रही है और फिजूल में खर्चा हो रहा है या वहां पर एसेट्स पड़े हुए हैं, उन सबको मोनेटाइज किया जाएगा, बेचा जाएगा, या जो भी प्राइवेट
कंपनी उन टॉवर्स को खरीदना चाहेगी खरीद लेगी और वो सारा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से जहां चाहेगी खर्च करेगी। इसके अलावा पिछले हफ्ते एक और बदलाव हुआ है। ट्राई ने डॉट के कहने पर जो ब्रॉडकास्ट एसएमएस या मैसेजेस होते हैं ना, उनके चार्जेस को एक बार रिवाइज कर दिया है। 2015 के बाद से कोई भी चार्जेस में बदलाव नहीं हुआ था। अगर आपको नहीं पता ब्रॉडकास्ट मैसेज क्या होते हैं तो आपको समझा देता हूं। कभी भी कहीं पे भूकंप आया है, कोई भी कोरोना या कोई भी ऐसी महामारी है, उसमें कोई मैसेज लोगों तक पहुंचाना, ये ब्रॉडकास्ट मैसेज होते हैं। इनके चार्जेस अब तक लगते थे, लेकिन डॉट ने ट्राई से कहा था कि कोई ऐसा समाधान हो सकता है कि जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट इन डिजास्टर मैसेजेस को कर दिया जाए। तो ट्राई ने सुन ली है ये बात और अब फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए हैं, मतलब डिजास्टर के टाइम पर बिल्कुल फ्री में ये सारे मैसेजेस ब्रॉडकास्ट किए जा सकेंगे। इसके अलावा नॉन डिजास्टर कंडीशन में 2 पैसा पर एसएमएस के हिसाब से चार्ज होगा। और दोस्तों अगले अपडेट की तरफ चलते हैं। बीएसएनएल 4G तो लॉन्च कर नहीं पा रहा है, लेकिन 5G के ख्वाब जरूर देख रहा है। किसी जमाने में यार बीएसएनएल की भी अपनी धाक थी, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों की पहुंच लगानी पड़ती थी बीएसएनएल का सिम कार्ड लेने के लिए। लेकिन आज बीएसएनएल का कैसा दौर आ गया है, वही सुस्त एम्प्लॉय और वही सुस्त सी गवर्नमेंट और पूरा का पूरा मैनेजमेंट। लेकिन 4G लॉन्च ना करने के बावजूद भी बीएसएनएल गवर्नमेंट से मांग रहा है कि उसे 700 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम प्रोवाइड कर दिया जाए ताकि वो 5G का ट्रायल कर सके। बस दिल में जो एक तमन्ना है ना उनके, वो भी शायद पूरी कर लेना चाहते हैं। वैसे दोस्तों आप बताइए कि क्या बीएसएनएल 4G लॉन्च कर पाएगा 2023 में कभी भी, और 5G कब तक आ पाएगा? आपकी जो भी राय हो नीचे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के टेलीकॉम तड़का का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके घर पर किस चीज का तड़का लग रहा है नीचे कमेंट करके बताइएगा। बाकी अगले हफ्ते एक और तड़के और तड़कदार खबरों के साथ में लेके आएंगे एपिसोड। तो इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना है नीचे बता दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।